हेलो क्लास। अ, इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कैसे होता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का आपने एक ओवरव्यू समझ लिया था कि जब टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ कि F1 जनरेशन जो होता है उसका क्रॉसिंग हम किसी रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं। वहीं अगर आप बैक क्रॉस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी F1 जनरेशन जो होता है उसी उसी का ही हमें क्रॉस कराना पड़ता है, बट उसे हम आइदर ऑफ पेरेंट्स, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, वी आर फ्री, किसी से भी करवा सकते हैं। इस टाइप का अगर क्रॉस हो रहा है तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है टेस्ट क्रॉस का। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। किसी एक टेस्ट क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है होमोजाइगस रेसेसिव। क्या लिखा हुआ है? होमोजाइगस रेसेसिव। दूसरे में लिखा हुआ है होमोजाइगस रेसेसिव। मीन्स यहाँ पे टू कंडीशंस है, दोनों कैसे हैं? हमने दोनों लिया है होमोजाइगस रेसेसिव लिया है, राइट। अब इसको हम किसी डोमिनेंट फिनोटाइप से इसका रिएक्शन कराते हैं। मीन्स एक बार हम डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल वाले को ले रहे हैं और एक बार कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ले रहे हैं, राइट। इन दोनों में अगर आपको पता है जब होमोजाइगस रिसेसिव होता है तो कैसा होगा? स्मॉल डब्ल्यू होगा। तो स्मॉल डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू से जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। सारे फ्लावर के कलर कैसे मिल रहे हैं? वायलेट कलर मिल रहा है। वहीं अगर आप दूसरे साइड में देखो तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू आपका होमोजाइगस रेसेसिव है, बट जो डोमिनेंट फिनोटाइप देख रहे हैं आप इस बार ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के फॉर्म में है। मतलब इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड यहाँ पर डोमिनेंसी दिखाई जा रही है, ठीक। और इस बार जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या हो रहा है? हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट। मीन्स आधे फ्लावर कैसे हैं? वो वायलेट कलर के हैं, जबकि आधे कैसे हैं? वो वाइट कलर के हैं। तो यहाँ पर जो आपको इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम इसे समझते क्या हैं। समझ में ये आ रहा है कि जो ये अननोन फ्लावर था, ये अननोन फ्लावर कैसा है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। कैसा होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। जबकि ये जो अननोन फ्लावर है, जहाँ पे हमें पता नहीं था कि इसका क्या हो, कौन सा फ्लावर है, क्या ये जो है डब्ल्यू डब्ल्यू वाला है कैपिटल में, या डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला है, तो वहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन आया वो क्या आता है कि ये अननोन फ्लावर कैसा था? हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। तो यही क्या है, ये आपका टेस्ट क्रॉस बताता है। आगे अगर आप देखोगे तो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस has been completed by Mendel, then he proposed two specific law that's called principles of principle or laws of inheritance. Okay, and there are two laws are first law and second law. First law is law of dominance and the second law is law of segregation. एक आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा और दूसरा क्या है? दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये लॉ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन क्या होता है? चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई करेक्टर होता है, अगर सपोज हमने कोई भी करेक्टर लिया तो उसमें से क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा और एक कैसा होगा? रेसेसिव। जैसे आपने हाइट को अभी तक देख रहे थे हम, हाइट में टॉल कैसा है? वो डोमिनेंट होता है, और जो आपका ड्वार्फ है वो कैसा होगा? रेसेसिव होगा। आप कितने भी जनरेशन में जाएंगे 1 2 3 4 5, आपको हमेशा जो टॉल वाला है उसकी डोमिनेंसी हमेशा आपको दिखाई पड़ेगी। इन ऑल जनरेशन you will seen that the dominancy of tall will be applicable। आपको वहाँ पर हमेशा वो दिखाई पड़ेगा। यही रूल यहाँ पर बताना चाह रहा है, या हम बस कह सकते हैं कि यही यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। ज़रा देखते हैं, पहला करेक्टर है, पहला इसका पॉइंट है करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। बोल रहे हैं ये जो करेक्टर्स होता है इसे
जो कंट्रोल करते हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर हमेशा पेयर में होता है। फैक्टर क्या होगा? हमेशा पेयर में होगा, चाहे वो कैपिटल टी हो, चाहे स्मॉल टी हो, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ये हमेशा पेयर के फॉर्म में ही रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ करेक्ट फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर आर डोमिनेंट्स। देखिए इसमें एक पेयर कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। अगर ये वाला है तो ये क्या है? डोमिनेंट है। और एक पेयर कैसा होगा? वो रिसेसिव होगा। ये कैसा होगा? ये रिसेसिव होगा, राइट। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. Means ये कहना ये चाह रहा है जो डोमिनेंस, जैसे आप देखिए अगर आप पेरेंट वाले केस में देखेंगे तो हम क्या लेते हैं? कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं। F1 में क्या बनता है? F1 में ऑल कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, राइट। और F2 में क्या होता है? कैपिटल टी बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है और स्मॉल टी बनता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप हमेशा देखोगे तो डोमिनेंसी किसकी यहाँ पे? डोमिनेंसी ये और टाल वाले की डोमिनेंसी को ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये आपको